प्लास्टिक। हर फील्ड में इंसान प्लास्टिक के बगैर कुछ नहीं कर सकता था। प्लास्टिक ने इंसान को बहुत कुछ करने में बहुत ज़्यादा ही मदद किया, पर प्लास्टिक ने इंसान के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा भी खड़ी की, और वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेड ना हो पाना। आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक के ऊपर। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक पॉलीमर है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर यानी कि वो बड़े बड़े मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, जिनको अपन मोनोमर्स बोलते हैं। तो मोनोमर्स से जुड़ जुड़ के पॉलीमर बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीमर को सबसे पहले किसने मतलब डिस्कवर किया। तो हम पीछे चलते हैं 1869 में। 1869 में जॉन ह्याट नाम के एक शख्स ने पॉलीमर की डिस्कवरी की। एक्चुअली हुआ ये था कि न्यूयॉर्क फर्म्स मतलब उन्होंने एक ऑफ़र दिया था कि $10,000 मिलेंगे आपको अगर आप बिलियार्ड के जो आयोरी बॉल्स होते हैं उनको बनाने के लिए मतलब आयोरी की जगह पे कुछ और सब्स्टिट्यूशन आप ढूंढ के दोगे। एक्चुअली उस समय पे जो बिलियार्ड गेम होता है वो उसके जो बॉल्स होते हैं वो आयोरी से बनाए जाते थे। आयोरी यानी कि जो एलिफेंट के टस्क होते हैं, उस टस्क से वो बनाए जाते थे उस समय पे। ऐसा ही था क्योंकि कोई प्लास्टिक नाम की चीज़ तो उस समय पे थी नहीं। ये अपन बात कर रहे हैं कि अगर आपको पता होगा चार्ल्स डार्विन जी, तो उनके ज़माने की बात है ये। तो उस समय पे बिलियार्ड बॉल को बनाने के लिए आयोरी बॉल मतलब आयोरी की जगह पे कुछ और होना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने ऑफ़र रखा था। तो फिर जॉन ह्याट नाम के उस शख्स ने सबसे पहली बार एक पॉलीमर बना दिया। तो इस पॉलीमर की खोज के बाद अगर अपन प्लास्टिक की खोज के ऊपर जाएं तो लियो बैकेलैंड नाम के एक केमिस्ट थे। उन्होंने 1907 में सबसे पहली बार प्लास्टिक की खोज की। एक्चुअली ये वही साइंटिस्ट है, ये वही केमिस्ट है जिन्होंने बैकेलैंड जो है मतलब बैकेलैंड वही साइंटिस्ट है जिन्होंने बैकेलाइट्स नाम का पॉलीमर डिस्कवर किया था। आपको पता होगा बैकेलाइट्स जो होता है वो स्विचेस वगैरह में यूज़ होता है, प्लास्टिक है एक। तो इस तरीके से खोज हुई थी। इन्होंने सबसे पहली बार खोज किया था प्लास्टिक का। उन्होंने फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को मिक्स करके बैकेलाइट बनाया था एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बेसिकली। तो उस तरीके से उन्होंने बैकेलाइट जो है वो सबसे पहली बार बनाया था। सबसे पहला पॉलीमर है ये, सबसे पहला प्लास्टिक है ये जो बनाया गया था हिस्ट्री में। उसके बाद तरह तरह के प्लास्टिक्स बनाए गए, और आज जो अपन देख रहे हैं प्लास्टिक्स, ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे एक फैक्ट है कि इतने सारे अलग अलग तरीके के जो आपको प्लास्टिक देखने को मिलते हैं उनमें से मेजॉरिटी अपन 7 तरीके के प्लास्टिक्स में डाल सकते हैं। एक्चुअली 6 तरीके के प्लास्टिक में, 6 टाइप्स में अपन उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए उसके ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहला प्लास्टिक है पॉलीथीन टेरिफ्थैलेट। ये प्लास्टिक जो है ये वाटर बॉटल्स, जार्स, कैप्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो पॉलीथीन टेरिफ्थैलेट शॉर्ट में PET, ये मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। अब अगर आपको थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर नहीं पता होगा तो मैं फटाक से बता दूं कि थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको अपन रिसाइकल कर सकते हैं, जिनको एक्चुअली मतलब जितने भी प्लास्टिक वगैरह होते हैं उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत हाई टेम्परेचर कर दे तो वो पिघल जाएगा। उसको फिर अपन जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, नए से अपन उसको बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंटेनर वगैरह के फॉर्म में। और ऐसे ही बहुत सारे जो प्लास्टिक्स है वो यूज़ किए जाते हैं एक्चुअली। तो ये थर्मो प्लास्टिक्स होते हैं, और थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं वो क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग मतलब उसको अगर अपन हीट दे भी तो वो उसको अपन रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, उल्टा हीट देने पे वो और मजबूत होंगे, वो रिसाइकल नहीं किए जा सकते। तो इसी में आता है वो बैकेलाइट जो यूज़ अपन ने जिक्र किया था, जिसका बैकेलाइट इसी में आता है। तो वो एक ऐसा पॉलीमर ऐसा प्लास्टिक है जिसको अपन रिसाइकल नहीं कर सकते। और अपन यहाँ पे जो 7 टाइप्स देख रहे हैं या 7 टाइप बोल लो, तो वो 7 टाइप्स एक्चुअली थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर के हैं, मतलब थर्मोप्लास्टिक की बात कर रहे हैं अपन। तो थर्मोप्लास्टिक में 7 आते हैं, जिसमें से एक हो गया PET, जिसका यूज़ होता है वाटर बॉटल्स वगैरह बनाने में।
और सेकंड जो टाइप आता है वो है यहाँ पे HDPE, मतलब हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन या हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी बोल सकते हैं। तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है जो अपन नॉर्मल देखते हैं। इसका यूज़ होता है शैम्पू बॉटल्स बनाने में, इसका यूज़ होता है ग्रॉसरी बैग्स बनाने में, इसका यूज़ होता है डस्टबिन्स बनाने में, और ये जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनको बनाने में HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज़ होता है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका यूज़ होता है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाने में, शीटिंग्स बनाने में, मतलब जो शीट्स वगैरह मटेरियल होते हैं वो बनाने में। प्लस इसका यूज़ रेनकोट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ आपको तो ये पता ही होगा कि इसका यूज़ पाइप्स बनाने में किया जाता है, PVC पाइप्स होते हैं। प्लस जो वायर कोटिंग्स वगैरह होती है इसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है लो डेंसिटी पॉलीथीन LDPE। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है आपको पता ही होगा, जो बिल्कुल मतलब लो डेंसिटी के जो पॉलीथीन्स होते हैं वो लो डेंसिटी होते हैं। तो इसका यूज़ होता है ब्रेड बैग्स बनाने में, जो बहुत ही पतली सी शीट्स वगैरह आप देखते हैं ये लो डेंसिटी पॉलीथीन ही होती है। उसके बाद प्लास्टिक फिल्म्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, कवरिंग्स होती है, कोटिंग्स होती है, वो सब लो डेंसिटी पॉलीथीन से ही बनता है। प्लस इससे जो बेंटेबल पाइप्स वगैरह होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, जो बेंट होते हैं, जो कम डेंसिटी वाले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीप्रोपीन, PP शॉर्ट में कहा जाता है इसको, पॉलीप्रोपीन या पॉलीप्रोपाइलिन भी बोल सकते हैं। इसका यूज़ होता है योगर्ट के कप्स बनाने में, स्ट्रॉज बनाने में, हैंगर्स वगैरह हम जो देखते हैं उसको बनाने में। प्लस इससे पाइप्स भी बनते हैं, और जो अपन मार्कर वगैरह यूज़ करते हैं घरों में, जो कैमलिन वगैरह के मार्कर होते हैं, वो मार्कर जो होते हैं वो जो प्लास्टिक होता है ये भी पॉलीप्रोपीन से बना होता है। और बहुत सारे पेन्स वगैरह जो अपन देखते हैं वो पॉलीप्रोपीन से बनते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिक है अपना पॉलीस्टीरीन। ये वो थर्मोकॉल टाइप मटेरियल होता है। इसका यूज़ टेक अवे और हार्ड पैकेजिंग वगैरह में होती है, मतलब बड़े बड़े मटेरियल्स वगैरह अगर अपन को ट्रांसपोर्ट कराने हो, जैसे टीवी वगैरह को ट्रांसपोर्ट कराना हो तो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्लस टॉयज़ वगैरह बनाने में यूज़ होता है इनका। नेक्स्ट टाइप है अदर। इसलिए मैं बोल रहा था कि 6 टाइप्स के ये पॉलीमर से, उसके मतलब प्लास्टिक से। उसके बाद ये जो 7 टाइप है इसमें अदर को डाला गया है। अदर में बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लास्टिक्स, मतलब अलग अलग तरीके के मटेरियल का यूज़ करके बनाया जाता है प्लास्टिक। जैसे कुछ बॉटल्स वगैरह बनाए जाते हैं, नायलॉन्स, CDs वगैरह बनाए जाते हैं, वो अदर प्लास्टिक होता है वहाँ। तो अभी तक मैंने जितने प्लास्टिक्स आपको बताए, फैक्ट्स यहाँ पे ऐसा है कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लास्टिक आप देखेंगे उसको आप खुद पहचान सकते हैं। जी हाँ, कैसे पहचानेंगे? आप एक प्लास्टिक लीजिए, वहाँ पे एक रिसाइकलिंग का सिंबल दिखेगा। और एक चीज़ कि भाई जो रिसाइकलिंग वाले प्लास्टिक्स होते हैं वही आप पहचान सकते हैं, बाकी जो बैकेलाइट होता है वो आपको स्विचेस वगैरह में मिलेगा। प्लस जो कॉम्स वगैरह होते हैं ना, हेयर कॉम्स, वहाँ पे भी मतलब बैकेलाइट मिलेगा। तो वो तो थर्मोसेटिंग होता है, उसको आप रीयूज़ नहीं कर सकते। तो रीयूज़ जो नहीं किए जा सकते ऐसे प्लास्टिक्स को आप खुद नहीं पहचान सकते, वहाँ पे नहीं लिखा होगा। बट मेजॉरिटी जो प्लास्टिक आप यूज़ करेंगे उसको आप खुद पहचान सकते हैं। कैसे? आप कोई भी एक प्लास्टिक लीजिए, जैसा मैंने मार्कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक रिसाइकलिंग का सिंबल दिखेगा। रिसाइकलिंग का सिंबल आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से रिसाइकलिंग का सिंबल दिखेगा आपको। और वहाँ पे एक नंबर असाइन किया होगा, ये नंबर रिसाइकलिंग के लिए किया गया है। अभी जिस ऑर्डर में अपन ने जो प्लास्टिक्स देखे 1 2 3 4 5 6 7, उन्हीं ऑर्डर में इनको हर एक को एक एक नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 नंबर लिखा हुआ है। और नीचे आपको ये भी लिखा हुआ होगा कि PP, HDPE, इस तरीके के वर्ड्स लिखे हुए होंगे। इन सब का वर्ड वही है, जैसे PP का पॉलीप्रोपीन वर्ड है। तो ये जो प्लास्टिक है, ये जो मार्कर है, ये पॉलीप्रोपीन से बना हुआ है। इस तरीके से आप खुद बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लास्टिक्स होंगे उसके ऊपर इस तरीके का सिंबल होगा, ये रिसाइकलिंग के लिए होता है, पर आप उसको खुद पहचानने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद घर बैठे बता सकते हैं जस्ट देख के कि भाई ये किस मटेरियल से बना हुआ प्लास्टिक है। जैसे फेविस्टिक है मेरे पास, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे 5 लिखा है, और वही सेम PP लिखा हुआ है। और PP का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, पॉलीप्रोपीन होता है। तो ये भी उसी मटेरियल से बने हुए हैं, पाइप वगैरह इससे बनाए जाते हैं मटेरियल से। तो ये भी मतलब पाइप जैसा ही एक मटेरियल है, फेविस्टिक में यूज़ किया गया है।
प्लस मेजॉरिटी जो प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं उनको भी आप देख के मतलब बता सकते हैं कि ये किस मटेरियल से बने हुए हैं। इसका जो ढक्कन होता है उसको आप इस तरीके से बैक साइड से देखोगे तो वहाँ पे एक रिसाइकलिंग का सिंबल और एक नंबर वहाँ पे लिखा हुआ होगा, जैसे 1 2 वगैरह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर लिखा हुआ है, और इस 2 नंबर का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसका मतलब होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के प्लास्टिक को, मेजॉरिटी ऑफ द प्लास्टिक्स के ऊपर ये मिल जाएगा आपको, तो उनको आप खुद घर बैठे बता सकते हैं कि ये कौन से प्लास्टिक से बना हुआ है। मतलब तो प्लास्टिक्स का अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही यूज़ है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको मेजॉरिटी ऑफ द जो चीज़ें मिलेंगी वो प्लास्टिक से बनी हुई मिलेंगी। तो प्लास्टिक इतना यूज़फुल प्रोडक्ट होते हुए भी इसको क्यों कहा जाता है कि ये एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन है? ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मीनिंग कि अगर अपन नेचर में छोड़ देंगे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती है, लिविंग जो नेचुरल चीज़ें होती है, उसको अगर आप ऐसे ही छोड़ दो नेचर में तो वो बायोडिग्रेड हो जाएगा। और बायोडिग्रेड होना अच्छी बात है, क्योंकि बायोडिग्रेड होना चाहिए, मतलब वो मटेरियल, तभी वो पोल्यूशन नहीं कॉज करेगा। बट प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो बनाई ही उस काम के लिए गई थी कि वो इसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ ये जो लोग कहते हैं कि नहीं गलत है गलत है, ऐसा नहीं है। मेरे नज़रिए में प्लास्टिक एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली बनाई ही इसको अपन ने इसके लिए, मतलब इसके लिए बनाया ही ये इसके लिए गया था कि हार्डनेस उसमें आए, वो बायोडिग्रेड ना हो। तो बायोडिग्रेड तो नहीं होगा, बट उससे एक मतलब ये भी है कि हर छोटे छोटे काम के लिए फिर जो अपन प्लास्टिक यूज़ करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें अपन खरीदते और फिर प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक देते रास्ते के ऊपर, तो वहाँ से मतलब पोल्यूशन हो जाएगा, फिर बहुत वो बायोडिग्रेड भी नहीं हो पाएगा। तो फिर प्लास्टिक वहीं पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे वाकई में हमको ज़रूरत हो, और जहाँ पे अपन रीयूज़ कर सकते प्लास्टिक को वहाँ पे रीयूज़ भी करना चाहिए, रिसाइकल भी करना चाहिए। और जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।